फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक वीडियो में। इसमें हम अपने हिसाब से पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ नया आपके लिए पेश कर पाए हम। राइट नाउ फ्रेंड्स, ऐसा है कि कई सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड गुरु, इन्फ्लुएंसर या बहुत बड़े अपने आप को सीनियर प्लेयर्स कहने वाले लोग मार्केट में अपना कोर्स चला रहे हैं। कोर्स चलाना बहुत ही अच्छी बात है, लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए और अगर आप उसके लिए फीस लेते हो तो वो भी सही है अपनी जगह। पर कई जगह देखा है कि कोर्स में सिखाने से ज्यादा लोग अपने सो कॉल्ड इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको स्पेशलाइज्ड वे में दिखाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत ही स्पेशल चीज है, बहुत कीमती चीज है, उसको कोडिंग करने में बहुत टाइम लगता है या बहुत मेहनत लगती है एंड ब्ला ब्ला, बहुत ही कीमती चीज है, तो वो अपने इंडिकेटर्स के लिए भी पैसे चार्ज करते हैं। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसा अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि कोई भी ऐसा इंडिकेटर बना नहीं है मार्केट में जो इतना ज्यादा प्रीमियम अपने आप को कहा जा सके कि बहुत सारी चीजें फिल्टर करता है। ऑफ कोर्स इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है जब आपको ट्रेड के लिए जो है एक विजन चाहिए हो, अपनी राय बनानी हो, कॉन्फ्लुएंस देखना हो। बट कोई भी इंडिकेटर इतना सुप्रीम नहीं है कि आप उसके लिए पैसे देने लगो। मेरे हिसाब से वो गलत है। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। आई डोंट थिंक आपको नाम बताने की जरूरत पड़ेगी कि वो इंडिकेटर्स कौन बेचते हैं, किस लिए बेचते हैं, कितने का बेचते हैं। अपनी यही कोशिश है कि ये चीजें आपको फ्री में दी जा सके, इसके कोई पैसे नहीं लगते। बस आप ट्रेडिंग व्यू पे चाहो तो अपना एक फ्री अकाउंट बना लो। हाँ, फ्री अकाउंट में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक साथ 3 से ज्यादा इंडिकेटर नहीं लगा सकते, उसके अलावा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ 4 इंडिकेटर सेलेक्ट कर रखे हैं जो काफी हैवी डिमांड में है मार्केट में। सबसे पहले आता है आपका ये रेंज फिल्टर। इंडिकेटर्स में जाइए, रेंज फिल्टर में क्विक ग्रोथ इस नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बताता है। अगर आपको ये इंडिकेटर देखा देखा सा लगे तो कमेंट में जरूर डाल के बताएं कहाँ देखा है इसको। ऐसा है, ये लगभग हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, हर मार्केट में काम करता है। फॉरेक्स है ये, जैसे अभी हमने लगा रखा है। सबसे फेवरेट पेयर जो होता है यूरो यूएसडी का, वो अपन लेते हैं। हर एक टाइम फ्रेम में जाएंगे आप, 4 घंटे में जाएंगे तो वहां पर भी इसके सिग्नल्स हैं। देखिए, कोई भी इंडिकेटर अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन हमेशा ये जान के चलें कि कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं है, उसकी गलतियां हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कई जगह है इसने अच्छे सिग्नल्स दिए हैं, कई जगह इसने सही सिग्नल नहीं दिए। ठीक है, अभी की बात करें तो बाई सिग्नल दिया, यहाँ से बाई का था कॉल। तो फिर जिसकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होगी या सही जगह पे उसको एंट्री लेना आता होगा, उसके लिए अच्छी जगह है। यहाँ से सेल भी एक अच्छा गया, फिर बाई भी अच्छा गया, सेल भी अच्छा गया। बट यहाँ देखिए, बाई बाई के बाद मार्केट नीचे को आई है, सेल का था यहाँ पे कॉल बट मार्केट ऊपर को चली गई। तो हमेशा ध्यान में रखें, कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसको रेंज फिल्टर बोलते हैं। आप एक रेंज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वोलेटिलिटी इस समय कहाँ है, कितनी है। सॉर्ट ऑफ ये बॉलिंजर बैंड की तरह ही काम करता है, पूरी वोलेटिलिटी को बताता है। ग्रीन लाइन जो है ये बताती है कि अभी मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन ज्यादा अच्छी रहेगी, और जब ये रेड लाइन होती है ना, बीच की मिड लाइन, इसका मतलब कि शॉर्ट की पोजीशन ज्यादा अच्छी रहेगी, मार्केट में अभी सेलर ज्यादा एक्टिव है। और ये जो पूरा ये रेंज देख रहे हो ना, बैंड सॉर्ट ऑफ, तो ये एरिया है वोलेटिलिटी का, कि आप अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रख सकते हो या अपने टारगेट्स कहाँ पे ले सकते हो। ये उस चीज को बताता है। यानी कि आप अगर यहाँ कहीं नीचे से लॉन्ग कर रहे हो तो इस बैंड के ऊपर की साइड में आपका टारगेट होना चाहिए, जहां पर भी है। ठीक है, तो उस तरीके से आप प्ले आउट कर सकते हो उन चीजों को। और हाँ, फिर से याद दिला दूं, कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता, तो ये भी नहीं है। पर लॉन्ग रन में अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, स्ट्रेटेजी अच्छी है, तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, नो डाउट। क्योंकि जब लॉस होंगे और आपका स्ट्रिक्ट एसएल है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, तो आपको छोटा लॉस होगा। लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा, चाहे लॉन्ग करो चाहे शॉर्ट करो। इसमें आप इस तरीके से प्ले आउट कर सकते हो। तो कई लोग होते हैं जो इसको भी चेंज करके, यहाँ से एक एडिटिंग का ऑप्शन होता है, फाइन एडिटर, इसमें इसके कोड्स मिलते हैं। जब भी आप चाहें तो इसको, मतलब जो भी कोडिंग वगैरह में महारत हासिल हो जिसको, वो कर सकता है। इसमें ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है अभी के लिए। मतलब कई लोग हैं इसको कॉपी करते हैं, फिर अपनी चीजें ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं, ऑल दैट। बहुत सारी चीजें होती है इसमें करने के लिए। ठीक है, तो उन चीजों में ना पड़ते हुए मैं अगले इंडिकेटर पे जाऊंगा। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको, आराम से लगाइए और यूज कीजिए। चलिए अगले इंडिकेटर पे चलते हैं। एक होता है सुपर ट्रेंड, सेम उसी तरीके से आप यहाँ जाके स्ट्रेटेजीज में सर्च कर सकते हैं। ये भी आपको मोमेंटम बताता है और एक बढ़िया कॉन्फ्लुएंस जोन के लिए आपको प्रिपेयर करता है कि अभी मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन ज्यादा अच्छी रहेगी, शॉर्ट की पोजीशन सेम यही है। जो अपर लाइन है सॉर्ट ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करती है। ये जो रेंज है वो बताती है कि अभी मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन लेनी ज्यादा सही है कि लॉन्ग की। जैसे यहाँ पे ये रेड लाइन आई, यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन में प्रॉफिटेबल है। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी रेंज नहीं खुल पाई, पर
कई जगह जब अब जैसे ये रेंजिंग मार्केट है, ठीक है, ये पूरी रेंजिंग मार्केट है, तो यहाँ पे फिर ये इसी तरीके के सिग्नल्स आएंगे, जब ट्रेंड चले उस समय अच्छी आती है। तो आप ये कर सकते हैं कि इसके साथ में कोई और इंडिकेटर का कॉन्फ्लुएंस यूज कर सकते हैं बेटर ट्रेड्स मिलने के लिए। जैसे यहाँ पे ये पूरी रेंज आपको मिल गई शॉर्ट पोजीशन में, यहाँ भी शॉर्ट पोजीशन की रेंज मिली, यहाँ पे भी लॉन्ग के लिए इतनी जगह मिली। तो इस तरीके से इसको प्ले आउट करना है। रेंज में इंडिकेटर्स अक्सर फॉल सिग्नल देते हैं और आपके ज्यादातर स्टॉप लॉस ही हंट होंगे। तो उस टाइम पे सबसे अच्छा है ट्रेडिंग बंद कीजिए, नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी लगाइए और बैठ जाइए, ऐसे बचेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने को, जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर कट है इसका कॉन्सेप्ट कि जब भी ग्रीन सिग्नल रहे तो आपको बाई के लिए देखना है, रेड सिग्नल रहे, रेड जोन में रहे तो आपको सेल के लिए देखना है। ऑफ कोर्स एक और चीज है कि ये जो लाइन होती है ना, बहुत बार ये रेजिस्टेंस का काम करती है, तो आप वहां से भी ट्रेड्स को देख सकते हो। जैसे यहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है अगर आप देखें तो इस लाइन से, ऑल्दो यहाँ से ग्रीन थी मार्केट, बट आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, आपको थोड़ा बेटर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो नो डाउट मिल जाएगा। यहाँ से प्ले कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे था तो इस लाइन से अच्छा रेजिस्टेंस मिला इसको। तो उस तरीके से आप प्ले आउट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन सुप्रीम है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो तो बहुत हेल्प मिलती है। पर हाँ, जो नए हैं ट्रेडिंग में और चाहते हैं सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे ही पैसे बनाएं, तो थोड़ा मुश्किल होगा, पर ये चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये भी फ्री है। ओके, चलिए अगले इंडिकेटर पे आते हैं। अगला है एलिगेटर। इसको अलग अलग नामों से भी लोग बुलाते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, पर बेसिकली ये ऐसा है कि अजगर की मुंह की तरह लोगों ने उसका नाम रखा है, क्योंकि उसी से सिग्नल जनरेट होता है। ये है एक कॉम्बिनेशन 3 मूविंग एवरेजेस का। ओके, इसमें आप अलग अलग जो है मूविंग एवरेजेस को यूज कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे नॉर्मली एलिगेटर की सेटिंग में मिल जाता है, अगर वो समझ में ना आए तो आप एक काम कर सकते हैं, ईएमए जो है ना, ईएमए को भी आप रख सकते हैं। ईएमए एंड बॉलिंजर बैंड के साथ में आपको ये मिल जाता है। ये इंडिकेटर शायद कंफ्यूज हो जाए आप, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ। इसकी सेटिंग जो चाहिए होती है 10 in 1 में से एक है, ऑप्शन है, इसमें आप रख सकते हो सिंपलीफाई। अपने को सिंपल तरीके से ट्रेडिंग करनी है, सिंपल इंडिकेटर्स यूज करने हैं अगर करना है तो, और वो भी भैया चाहिए फ्री में। अपन तो है इंडियन, सस्ते में कोई चीज मिल जाए तो क्यों ना ले, वैल्यू फॉर मनी। एक है 100 200 50 100। ओके चलिए, 50 100 200 तीन ईएमए हमने पकड़े हैं, ठीक है। 50 है ग्रीन वाली, रेड है 100, और ब्लू का कोड आई थिंक यही था, हाँ जी, ब्लू था 100, रेड था 200। ओके, आप अपने हिसाब से ये कलर्स चेंज कर सकते हैं। ईएमएफ सारे भरमार हैं, सभी तरीके के इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, कोई दिक्कत वाली बात ना है। बस चीजों को समझना कैसे है वो समझिए, वो देखिए। ऐसा है कि इसका सीक्वेंस ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हमने अभी क्या पकड़ा, 50 100 200, ये जो भी लाइंस रिप्रेजेंट करती है ना, तो बड़ा कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप समझ पाए। हाँ जी, ठीक है, इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। जब ये 50 100 200 इस लाइन में होगा तो आप ऊपर की ट्रेड देखेंगे, और जब इसके ऑपोजिट हो जाए तो आप नीचे की तरफ देखेंगे। यानी कि लिख देता हूँ ताकि से लोग कंफ्यूज ना हो, जस्ट अ सेकेंड, 200 100 50। सो जब ये लाइंस इस तरीके से होंगी तो आपको शॉर्ट्स की ट्रेड देखनी है, ये सीक्वेंस होगा तो लॉन्ग की ट्रेड देखनी है। शर्त क्या है, आपस में ये मूविंग एवरेजेस उलझनी नहीं चाहिए, इनके बीच में स्पेस होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखोगे स्पेस है और सभी एक सीक्वेंस में है, तो फिर क्या होता है, इसको बनने दें, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके बाद जो ये लाइंस है ना, ये रेजिस्टेंस का काम करती हैं, तो आप वहां से ट्रेड ले सकते हैं। सपोज यहाँ से आपने एंट्री ली शॉर्ट की, ऊपर यहाँ पे ऐसा लिया, यहाँ पे ऐसा रख दिया। बेसिकली लाइंस जो है ना, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगी, जो डायनामिक होती है, प्राइस के साथ में चलती जाती है, ठीक है। और उसी में अगर आप स्क्रीन टाइम दे सकते हैं तो देखिए अच्छे अच्छे आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज मिल जाएंगे, ठीक है। अगेन ये प्राइस ऊपर की ओर गया, आपको वेट करना है कहाँ का, जब तक क्लियर डायरेक्शन ना मिले। क्लियर डायरेक्शन कहाँ मिली, यहाँ पे एक क्लैरिटी आ गई, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सपोर्ट मिलेगा इन तीनों में से किसी एक लाइन में। अब ऑफ कोर्स ये कोई पक्का तरीका नहीं है कि कौन सी लाइन से सपोर्ट मिले आपको, लेकिन ये तीनों हल्का एक बाउंस देते हैं, तो आप चाहें तो छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं इन चीजों को पकड़ने के लिए। एक बार ये लाइन यहाँ पे आपने ड्रॉ कर ली, इस बॉक्सेस को बना लिया, उसके बाद फिर वहां पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे रिएक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। 1 घंटे में सपोज चले गए, मार्क तो किया था, कौन सी डेट थी वो, जैसे सेकंड, ये थी 3 मई, हाँ जी। तो इस तरीके से आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, ये हर टाइम फ्रेम पे प्ले आउट होते हैं, बट एडवाइजेबल है कि 1 घंटे से 4 घंटे इस बीच में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना सही नहीं होगा अगर आप बहुत एक्सपीरियंस नहीं है तो। 1 घंटे में देखिए बहुत प्यार से इसने कितना अच्छा पंप दिया है, 2 घंटे में भी आई थिंक
ये वैसा ही ट्रेंड मेंटेन किया था। तो इसको इस तरीके से आप प्ले आउट कर सकते हैं। रेड लाइन बेसिकली लंबे समय का ट्रेंड बताती है कि अभी ये जैसे रेड लाइन सबसे ऊपर है ना, ये सबसे हैवी वेट मानी जाती है, तो इसका मतलब अभी डाउन ट्रेंड है, तो शॉर्ट की ट्रेंड जो ट्रेड्स होगी वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। जब इसी तरीके से ग्रीन लाइन ऊपर को रहेगी सबसे और रेड लाइन सबसे नीचे रहेगी, जैसा मैं देखूं पीछे तो जाएगा आपको, यस ये रहा। तो यहाँ पे रेड लाइन जब नीचे की ओर रहे तो आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा फिर वो लॉन्ग की तरफ के लिए, तो आप लॉन्ग के ट्रेड्स देख सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी आपको छोटे टाइम फ्रेम्स पे, उसके लिए थोड़ा बच के रहें। बट हाँ, ये एक अच्छा जोन होता है लॉन्ग करने के लिए, जब रेड सबसे नीचे हो और क्लियर इस तरीके के डायरेक्शंस का आपको वेट करना है। तो ये जो मूविंग एवरेजेस है ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताती हैं। ओके, तो आई होप क्लियर है सब कुछ। अगला ये हो गया। अगला है बॉलिंजर बैंड। अगेन ये सारी चीजें फ्री में अवेलेबल हैं। कुछ लोग इसको कलर चेंज करके, थोड़ा पैटर्न चेंज करके, नाम चेंज करके अलग अलग तरीके से बेचते हैं। आई डोंट केयर। मेरे हिसाब से ये इतनी प्रीमियम चीज नहीं है कि आप उसके पैसे लें। हाँ, चीजों को अगर आप सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसमें मेहनत लगती है, लोगों का टाइम लगता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, एक्सपीरियंसेस लॉसेस से या बुरे अनुभवों से ही आते हैं। बहुत बार अच्छे अनुभव भी होते हैं, तो सभी चीजों को शेयर कर रहे हैं तो उसमें आपका अनुभव जा रहा है, तो उसके पैसे ले, वो अपनी जगह ठीक है। बट इंडिकेटर्स कोई इतनी प्रीमियम चीज नहीं है कि आप उसके पैसे ले। चलिए बीटीसी पे देखते हैं इसको, एरियम पे। ओके, फिलहाल के लिए इसी पे रहने दें। उसमें चार्ट्स उतने क्लीन नहीं है तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो चलिए 1 घंटे में चलते हैं। बॉलिंजर बैंड्स ऐसा है कि सेम जो हमने पहले देखा था वो बाई सेल रेंज फिल्टर है। अगेन आप चाहें तो इनको कॉन्फ्लेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर वहां पे देख सकते हैं। अब देखें तो यहाँ पे इसने सेल का इंडिकेटर पहले दिया, इसने सेल का बाद में दिया, थोड़ा इसने बाय का पहले दिया, इसने लेट से दिया। तो ये चीजें हैं, कॉन्फ्रेंस में प्ले आउट कर सकते हैं, बट फिलहाल आप कंफ्यूज ना हो तो मैं एक एक करके ही चीजों को समझा रहा हूँ। तो ये बॉलिंजर बैंड जो है ये वोलेटिलिटी बताते हैं। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि बहुत तेजी से जो है ना बाइंग सेलिंग चल रही है और काफी बड़े बड़े अमाउंट्स लग रहे हैं, तो क्या है, ये जो बैंड है ना ये काफी दूर अपने से खिसक जाते हैं, उस समय वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। और जब ये अपने नजदीक होते हैं, मतलब चिपक के चलते हैं, तो फिर वोलेटिलिटी कम होती है। बेसिकली आपको ये बीच वाली जो रेड लाइन है ये भी एक मूविंग एवरेज होती है। इसमें सेटिंग्स में हमने डिफॉल्ट रखा है, कुछ भी हमने चेंज नहीं करा है। तो यहाँ पर आपको बाय एंड सेल के इंडिकेटर यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाते हैं। कई तरीके के बॉलिंजर बैंड्स होते हैं, ठीक है, कई तरीके के आपको मिल जाएंगे। फिबोनाची रेशियो पे है, ये कोई सा भी यूज करे सबकी सेटिंग्स ऑलमोस्ट एक है। सिंपल बॉलिंजर बैंड्स भी होते हैं, ठीक है। सिंपल बॉलिंजर बैंड्स आपको ऐसे दिखेंगे, जस्ट सेकंड, या ये इस तरीके से है। चाहे तो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स रीसेट, ये रहा। अब इसकी आप ना चाहे तो सेटिंग चेंज कर लें तो बस हो गया, नया कुछ बन गया, अब उसको भी मसाला लगा के मैं बेच सकता हूँ, पर ऐसा करना गलत है। ये इसकी सेटिंग्स होती है, जनरल अपन डिफॉल्ट यूज करेंगे तो इस तरीके से ये बॉलिंजर बैंड दिखता है। और भी तरीके के होते हैं, आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये भी रख सकते हैं। इसमें बाय सेल दोनों का ही मिल जाता है, तो जो चाहे आप कंफर्टेबल हो इंडिकेटर्स ऑन कीजिए और यूज कीजिए, मस्त प्रॉफिट बनाइए। और हाँ, चीजों को सीखे बिना कभी ना करें, नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो ये जो इसकी मिडिल लाइन होती है, मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ ताकि लोग ऑब्जर्व कर पाए। ये जो मिडिल की लाइन होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। और ऑफ कोर्स ये ऊपर वाली बैंड और नीचे वाली बैंड ये एक प्राइस को अपने बीच ही रखना चाहती है। तो जैसे एक गेंद होती है ना, फुटबॉल में दो साइड के प्लेयर्स होते हैं, वो एक दूसरे के बीच बॉल को पास करते हैं, सेम उसी तरह प्राइस जो होती है ना वो एक गेंद की तरह इन दो खिलाड़ियों के बीच में ही दौड़ती रहती है। आप देखेंगे अक्सर जब भी कभी ऐसा हुआ कि बाहर की तरफ चली गई है तो वापस वो अपनी रेंज में आ जाती है। यहाँ भी जैसे बाहर की तरफ गई तो रेंज में आ जाती है। तो इसको प्ले करने के कई स्ट्रेटजीज होते हैं, पर बिना कॉन्फ्लेंस के यूज ना करें, क्योंकि आपको ट्रेंड जब तक ना समझ में आए, आपको लॉन्ग या शॉर्ट करना है वो समझ में नहीं आएगा। ऑफ कोर्स ये जो लाइंस हैं ये सपोर्ट करती हैं, बट अकेले सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जांपल जिसकी छोटी डिमांड हो, उसने देखा कि बैंड के बाहर की तरफ लाइन गई, तो अब आपको क्या पता है, आपको वेट करना है इस कैंडल के क्लोज होने का। उसके बाद आप देखें जैसे ही ये क्लोज हुआ तो फिर एक लॉन्ग की ट्रेड हो गई, यहाँ पे भी ये कैंडल क्लोज हो रही है। मतलब ये बस कई स्ट्रेटजीज हैं इसको प्ले आउट करने की, बट उसमें से एक है ये। यहाँ पे आपने सिंपल बाय ऑर्डर लगाया, थोड़ा नीचे कहीं पे भी जितना आप रिस्क एसएल रखने का ले सकते हो वहां रख के उसको, और आपकी टीपी का जोन क्या होगा, ये जो अगली लाइन है जैसे ये टच करेगी आप निकल जाए। तो इस तरीके से भी प्ले आउट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें सिंपल कैलकुलेशन थी, बट अराउंड 4:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, परसेंटेज का मतलब अलग होता है। हमेशा आप कितना रिस्क ट्रेड में लेते हैं उसी हिसाब से आपका रिवॉर्ड डिसाइड होता है। तो कई लोग उसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्ले करते हैं, कई लोग उसको परसेंटेज देखते हैं। तो जैसा चाहे आप प्ले कर सकते हैं इसको। ओके, बट अच्छी चीज है ये भी। ये जैसे क्रिप्टो में डॉट का एक एग्जांपल ले तो इसमें भी इस तरीके से आप देख सकते हो अलग अलग। हाँ, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी काम करेंगी, ठीक है। ये देखिए जैसे इस बैंड के नीचे आई, थोड़ा आपको वेट करना है प्राइस का स्टेबल होने का या छोटी कैंडल बने, उसके बाद आप लॉन्ग की तरफ कर सकते हो। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टॉप आउट हो गए अगर आपने बहुत टाइट एसएल लगाया होगा तो,
लेकिन अल्टीमेटली डायरेक्शन इसी साइड, अपर डायरेक्शन की साइड थी। कभी आपको छोटी रेंज मिलेगी, कभी बड़ी रेंज मिलेगी, ऑफ कोर्स, लेकिन आपको मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी। रिस्क ले तो छोटा ले ताकि दुख ना हो, और प्रॉफिट थोड़ा बढ़िया रखे रेशियो, तो अच्छा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे भी अपर बैंड लोअर बैंड, तो बिल्कुल ये गेंद की तरह जो है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इन दो लाइंस के बीच में ही प्राइस खेलती रहती है। आपके ऊपर है किस हिसाब से प्ले आउट करना है, पर हाँ बैक टेस्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस चीज को कभी ना भूलें, हमेशा बैक टेस्ट करें। बैक टेस्ट बहुत हेल्प करती है आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, आपकी गलतियां कम करने में। देखिए नुकसान ट्रेडिंग में होना ही होना है, लेकिन अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो नुकसान कम होगा, ठीक है। और आप कहाँ गलती कर रहे हैं इस चीज को आप प्रैक्टिस करके सीख पाएंगे। अदरवाइज क्या है, आप हर जगह बस एक ही कॉन्सेप्ट, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे इसके प्राइस के क्लोज होने का वेट करना है, फिर एसएल लगाना, तो ऐसे में आपको एसएल कितना लंबा रखना है, कहाँ तक ले सकते हैं, ये सारी चीजें बैक टेस्ट से ही आएंगे। अब जैसे यहाँ वॉलेटिलिटी कम है, जब इस तरीके से नैरो हो जाए ये बैंड, तो ट्रेडिंग आप अवॉइड कर सकते हैं उस टाइम पे। आपको क्या है, बड़ी रेंज चाहिए खेलने के लिए। छोटी रेंज में क्या है ना कि फिर स्टॉप लॉस जो है बहुत टाइट रखना पड़ेगा, या टीपी बहुत छोटा रखना पड़ेगा। तो क्या है, छोटी छोटी ट्रेड्स जो है इंट्राडे या स्कैल्पिंग टाइप ऑफ, आप देख सकते हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम पे होती है। पर अभी के लिए 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में खेलिए तो सही रहेगा आपके लिए। उससे ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं, क्योंकि ये चीजें हर जगह काम करती हैं और इसके लिए कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आई एम क्लियर। 1 2 3 4, हाँ आई थिंक इन सब की बात हो रही थी। ये है इंडिकेटर्स का कॉलम, आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। अगेन सबके नाम देख लें, ये है रेंज फिल्टर, ठीक है, रेंज फिल्टर, सुपर ट्रेंड, ये ऐसा होता है, बॉलिंजर बैंड्स, बॉलिंजर बैंड्स, एंड ये एलिगेटर या मूविंग एवरेज, जो भी कहना हो कह लें। अलग तरीके से भी ईएमए लगा के भी सिंपल आप 50 100 200 या 50 100 200 400 का कॉन्सेप्ट प्ले आउट कर सकते हैं। ओके, बट फंडा यही रहेगा कि जो सबसे छोटी मूविंग एवरेज होगी वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे समझ लें कि उस हिसाब से डायरेक्शन तय होती है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो यानी कि फिर शॉर्ट की ट्रेड ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब कुछ लाइन अप किया हुआ है तो फिर लॉन्ग की ट्रेड प्रॉफिटेबल है। पर इस रूल में सबसे जरूरी याद रखना कि जब भी प्राइसेस इस तरीके से अपने आसपास दौड़ रही हो, चिपक के चल रही हो, या क्रॉस कर रही हो एक दूसरे को, उस वक्त ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, ट्रेड नहीं लेनी है। उस समय आपको वेट करना है प्राइसेस के क्लियर होने का, उसके बाद ही आपकी ट्रेड बनेगी। और जितनी ज्यादा मतलब आप चाहे तो कलर कोडिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने अपने सुविधा के हिसाब से इसको रखा हुआ है। ग्रीन मतलब पता चलता है कौन सबसे ज्यादा रिस्की है, तो आप जैसा चाहे कलर कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। पर हमेशा याद रखें, उसको भूले ना कि कौन सा कलर किस मूविंग एवरेज को दिया हुआ है, उस हिसाब से उसकी पावर डिसाइड होती है। तो आप इस चीज में गलती ना करेंगे। तो चलिए आज का लेसन हम इधर ही खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं इस एफर्ट को, क्योंकि इसके लिए शायद कोई चार्ज नहीं लगते। तो आपका अप्रिसिएशन अवेटेड रहेगा, मच अवेटेड रहेगा। थैंक यू सो मच। और रहे तो आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा फिर वो लॉन्ग की तरफ के लिए, तो आप लॉन्ग के ट्रेड्स देख सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी आपको छोटे टाइम फ्रेम्स पे, उसके लिए थोड़ा बच के रहें। बट हाँ, ये एक अच्छा जोन होता है लॉन्ग करने के लिए, जब रेड सबसे नीचे हो और क्लियर इस तरीके के डायरेक्शंस का आपको वेट करना है। तो ये जो मूविंग एवरेजेस है, ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताती हैं। ओके, तो आई होप क्लियर है सब कुछ। अगला ये हो गया, अगला है बॉलिंजर बैंड। अगेन ये सारी चीजें फ्री में अवेलेबल हैं। कुछ लोग इसको कलर चेंज करके, थोड़ा पैटर्न चेंज करके, नाम चेंज करके अलग अलग तरीके से बेचते हैं। आई डोंट केयर, मेरे हिसाब से ये इतनी प्रीमियम चीज नहीं है कि आप उसके पैसे लें। हाँ, चीजों को अगर आप सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसमें मेहनत लगती है, लोगों का टाइम लगता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, एक्सपीरियंसेस लॉसेस से या बुरे अनुभवों से ही आते हैं। बहुत बार अच्छे अनुभव भी होते हैं, तो सभी चीजों को शेयर कर रहे हैं तो उसमें आपका अनुभव जा रहा है, तो उसके पैसे ले, वो अपनी जगह ठीक है। बट इंडिकेटर्स कोई इतनी प्रीमियम चीज नहीं है कि आप उसके पैसे लेंगे। चलिए बीटीसी पे देखते हैं इसको, एरियम पे। ओके, फिलहाल के लिए इसी पे रहने दें। उसमें चार्ट्स उतने क्लीन नहीं है तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो चलिए 1 घंटे में चलते हैं। पॉलिंजमेंट्स ऐसा है कि सेम जो हमने पहले देखा था वो बाय सेल रेंज फिल्टर है। अगेन आप चाहें तो इनको कॉन्फ्लुएंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर वहां पे देख सकते हैं। अब देखें तो यहाँ पे इसने सेल का इंडिकेटर पहले दिया, इसने सेल का बाद में दिया, थोड़ा इसने बाय का पहले दिया, इसने लेट से दिया। तो ये चीजें हैं, कॉन्फ्लुएंस में प्ले आउट कर सकते हैं। बट फिलहाल आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं एक एक करके ही चीजों को समझा रहा हूँ। तो ये बॉलिंजर बैंड जो है, ये वोलेटिलिटी बताते हैं। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि बहुत तेजी से जो है ना बाइंग सेलिंग चल रही है और काफी बड़े बड़े अमाउंट्स लग रहे हैं। तो क्या है, ये जो बैंड है ना, ये काफी दूर अपने से खिसक जाते हैं, उस समय वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। और जब ये अपने नजदीक होते हैं, मतलब चिपक के चलते हैं, तो फिर वोलेटिलिटी कम होती है। बेसिकली आपको ये बीच वाली जो रेड लाइन है, ये भी एक मूविंग एवरेज होती है। इसमें सेटिंग्स में हमने डिफॉल्ट रखा है, कुछ भी हमने चेंज नहीं करा है। तो
यहाँ पर आपको बाय एंड सेल के इंडिकेटर यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाते हैं। कई तरीके के बॉलिंजर बैंड्स होते हैं, ठीक है, कई तरीके के आपको मिल जाएंगे। फिबोनाची रेशियो पे है, ये कोई सा भी यूज करे सबकी सेटिंग्स ऑलमोस्ट एक है। सिंपल बॉलिंजर बैंड्स भी होते हैं, ठीक है। सिंपल बॉलिंजर बैंड्स आपको ऐसे दिखेंगे, जस्ट सेकंड, या ये इस तरीके से है। चाहे तो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स रीसेट, ये रहा। अब इसकी आप ना चाहे तो सेटिंग चेंज कर लें तो बस हो गया, नया कुछ बन गया। अब उसको भी मसाला लगा के मैं बेच सकता हूँ, पर ऐसा करना गलत है। ये इसकी सेटिंग्स होती है, जनरल अपन डिफॉल्ट यूज करेंगे तो इस तरीके से ये बॉलिंजर बैंड दिखता है। और भी तरीके के होते हैं, आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये भी रख सकते हैं। इसमें बाय सेल दोनों का ही मिल जाता है, तो जो चाहे आप कंफर्टेबल हो इंडिकेटर्स ऑन कीजिए और यूज कीजिए, मस्त प्रॉफिट बनाइए। और हाँ, चीजों को सीखे बिना कभी ना करें, नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो ये जो इसकी मिडिल लाइन होती है, मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ ताकि लोग ऑब्जर्व कर पाए। ये जो मिडिल की लाइन होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। और ऑफ कोर्स ये ऊपर वाली बैंड और नीचे वाली बैंड ये एक प्राइस को अपने बीच ही रखना चाहती है। तो जैसे एक गेंद होती है ना, फुटबॉल में दो साइड के प्लेयर्स होते हैं, वो एक दूसरे के बीच बॉल को पास करते हैं। सेम उसी तरह प्राइस जो होती है ना, वो एक गेंद की तरह इन दो खिलाड़ियों के बीच में ही दौड़ती रहती है। आप देखेंगे अक्सर जब भी कभी ऐसा हुआ कि बाहर की तरफ चली गई है तो वापस वो अपनी रेंज में आ जाती है। यहाँ भी जैसे बाहर की तरफ गई तो रेंज में आ जाती है। तो इसको प्ले करने के कई स्ट्रेटजीज होते हैं, पर बिना कॉन्फिडेंस के यूज ना करें, क्योंकि आपको ट्रेंड जब तक ना समझ में आए, आपको लॉन्ग या शॉर्ट करना है वो समझ में नहीं आएगा। ऑफ कोर्स ये जो लाइंस हैं ये सपोर्ट करती हैं, बट अकेले सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जिसकी छोटी डिमांड हो, उसने देखा कि बैंड के बाहर की तरफ लाएंगी, तो अब आपको क्या पता है, आपको वेट करना है इस कैंडल के क्लोज होने का। उसके बाद आप देखें जैसे ही ये क्लोज हुआ तो फिर एक लॉन्ग की ट्रेड हो गई, यहाँ पे भी ये कैंडल क्लोज हो रही है। मतलब ये बस कई स्ट्रेटजीज हैं इसको प्ले आउट करने की, बट उसमें से एक है ये। यहाँ पे आपने सिंपल बाय ऑर्डर लगाया, थोड़ा नीचे कहीं पे भी जितना आप रिस्क एसएल रखने का ले सकते हो वहां रख के उसको, और आपकी टीपी का जोन क्या होगा, ये जो अगली लाइन है जैसे ये टच करेगी आप निकल जाए। तो इस तरीके से भी प्ले आउट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें सिंपल कैलकुलेशन थी, बट अराउंड 4:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, परसेंटेज का मतलब अलग होता है। हमेशा आप कितना रिस्क ट्रेड में लेते हैं उसी हिसाब से आपका रिवॉर्ड डिसाइड होता है। तो कई लोग उसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्ले करते हैं, कई लोग उसको परसेंटेज देखते हैं। तो जैसा चाहे आप प्ले कर सकते हैं इसको, ओके। बट अच्छी चीज है ये भी, कि जैसे क्रिप्टो में डॉट का एक एग्जांपल ले तो इसमें भी इस तरीके से आप देख सकते हो। अलग अलग, हाँ, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी काम करेंगी, ठीक है। ये देखिए जैसे इस बैंड के नीचे आई, थोड़ा आपको वेट करना है प्राइस का स्टेबल होने का, या छोटी कैंडल बने, उसके बाद आप लॉन्ग की तरफ कर सकते हो। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टॉप आउट हो गया अगर आपने बहुत टाइट एसएल लगाया होगा तो, लेकिन अल्टीमेटली डायरेक्शन इसी साइड, अपर डायरेक्शन की साइड थी। कभी आपको छोटी रेंज मिलेगी, कभी बड़ी रेंज मिलेगी, ऑफ कोर्स, लेकिन आपको मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी। रिस्क ले तो छोटा ले ताकि दुख ना हो, और प्रॉफिट थोड़ा बढ़िया रखे रेशियो तो अच्छा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे भी अपर बैंड लोअर बैंड, तो बिल्कुल एक गेंद की तरह जो है ना, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, इन दो लाइंस के बीच में ही प्राइस खेलती रहती है। आपके ऊपर है किस हिसाब से प्ले आउट करना है, पर हाँ, बैक टेस्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस चीज को कभी ना भूलें, हमेशा बैक टेस्ट करें। बैक टेस्ट बहुत हेल्प करती है आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, आपकी गलतियां कम करने में। देखिए नुकसान ट्रेडिंग में होना ही होना है, लेकिन अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो नुकसान कम होगा, ठीक है। और आप कहाँ गलती कर रहे हैं इस चीज को आप प्रैक्टिस करके सीख पाएंगे। अदरवाइज क्या है, आप हर जगह बस एक ही कॉन्सेप्ट, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे ही इसके प्राइस के क्लोज होने का वेट करना है फिर एसएल लगाना, तो ऐसे में आपको एसएल कितना लंबा रखना है, कहाँ तक ले सकते हैं, ये सारी चीजें बैक टेस्ट ही आएंगे। अब जैसे यहाँ वॉलेटिलिटी कम है, जब इस तरीके से नैरो हो जाए ये बैंड तो ट्रेडिंग आप अवॉइड कर सकते हैं उस टाइम पे। आपको क्या है, बड़ी रेंज चाहिए खेलने के लिए। छोटी रेंज में क्या है ना कि फिर स्टॉप लॉस जो है बहुत टाइट रखना पड़ेगा, या टीपी बहुत छोटा रखना पड़ेगा। तो क्या है, छोटी छोटी ट्रेड्स जो है इंट्राडे या स्कैल्पिंग टाइप ऑफ आप देख सकते हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम पे होती है। पर अभी के लिए 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में खेलिए तो सही रहेगा आपके लिए। उससे ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं, क्योंकि ये चीजें हर जगह काम करती हैं और इसके लिए कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आई एम क्लियर। 1 2 3 4, हाँ, आई थिंक इन सब की बात हो रही थी। ये है इंडिकेटर्स का कॉलम, आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। अगेन सबके नाम देख लें, ये है रेंज फिल्टर, ठीक है, रेंज फिल्टर, सुपर ट्रेंड, ये ऐसा होता है, बॉलिंजर बैंड्स, बॉलिंजर बैंड्स, एंड ये एलिगेटर या मूविंग एवरेज, जो भी कहना हो कह लें। अलग तरीके से भी ईएमए लगा के भी सिंपल आप 50 100 200 या 50 100 200 400 का कॉन्सेप्ट प्ले आउट कर सकते हैं, ओके। बट फंडा यही रहेगा कि जो सबसे छोटी मूविंग एवरेज होगी वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको सिंप्लीफाई करके कैसे समझ लें कि उस हिसाब से डायरेक्शन तय होती है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो यानी कि फिर शॉर्ट की ट्रेड ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब कुछ लाइन अप किया हुआ है तो फिर लॉन्ग की ट्रेड प्रॉफिटेबल है। पर इस रूल में सबसे जरूरी याद रखना कि जब भी प्राइसेस इस तरीके से अपने आसपास दौड़ रही हो,
चिपक के चल रही हो या क्रॉस कर रही हो एक दूसरे को, उस वक्त ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, ट्रेड नहीं लेनी है उस समय, आपको वेट करना है प्राइसेस के क्लियर होने का, उसके बाद ही आपकी ट्रेड बनेगी। और जितनी ज्यादा मतलब आप चाहें तो कलर कोडिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने अपने सुविधा के हिसाब से उसको रखा हुआ है ग्रीन। मतलब पता चलता है कौन सबसे ज्यादा रिस्की है, तो आप जैसा चाहें कलर कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। पर हमेशा याद रखें, उसको भूलें ना कि कौन सा कलर किस मूविंग एवरेज को दिया हुआ है, उस हिसाब से उसकी पावर डिसाइड होती है। तो आप इस चीज में गलती ना करेंगे। तो चलिए, आज का लेसन हम इधर ही खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं इस एफर्ट को, क्योंकि इसके लिए शायद कोई चार्ज नहीं लगते। तो आपका अप्रिसिएशन अवेटेड रहेगा, मच अवेटेड रहेगा। थैंक यू सो मच।